जय भीम नमो बुद्धाय साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मौजूदगी में जब संविधान सभा के सामने राष्ट्रीय झंडे का प्रश्न उपस्थित हुआ तो सभी सदस्यों ने कई प्रकार के झंडों का विचार करने के लिए कहा। हिंदुओं ने गेरुए रंग के झंडे को स्थान देने के लिए जोर दिया, कुछ ने सुदर्शन चक्र पर अपनी दलीलें पेश की। गांधी और कांग्रेसियों ने चरखे को महत्व दिया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस समय संविधान सभा की ध्वज समिति के सदस्य थे। उन्होंने कांग्रेस के तीनों रंगों को ज्यों का त्यों अपनाने पर जोर देते हुए कहा, इस झंडे के बीच में अशोक चक्र को स्थान मिलना चाहिए। आखिर लंबे विचार विमर्श के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान समिति में राष्ट्रध्वज के रूप में अशोक चक्र से अंकित झंडा मंजूर किया गया। आपको बता दें कि गांधी जी की प्रबल इच्छा थी कि झंडे पर चरखा अंकित होना चाहिए। उधर कांग्रेस के नेताओं ने झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से मिलकर आग्रह किया कि ध्वज में अशोक चक्र के स्थान पर गांधी जी का चरखा होना चाहिए। चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को देखकर गांधी जी को बहुत दुख भी हुआ। दरअसल गांधी जी ने यह पहले घोषणा कर दी थी कि उन्हें ऐसा ध्वज स्वीकार नहीं होगा जिसका मूल स्वरूप खादी व चरखा नहीं हो, लेकिन गांधी जी की एक नहीं चली और संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अनुमोदन कर इन रंगों के बीच अशोक चक्र को ही स्वीकार किया। अगर स्वतंत्र भारत को अपनी आज़ादी की रक्षा करनी है तो यह जरूरी है कि वह ऐसे चिन्ह को अपनावे जिससे हर भारतीयों को अपने प्राचीन गौरव का अनुभव करने का सुअवसर मिले और भगवान बुद्ध की जन्मभूमि भारत के नाम को दोबारा ऊंचा करने की प्रेरणा मिले। डॉक्टर बाबा साहब के प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मत से पास किया। अशोक के स्तंभ में धम्म चक्र है, यह शांति और अवैर का प्रतीक है। इसके ऊपर सिंह है, यह शक्ति का प्रतीक है। यह इस बात को बताता है कि सदाचार की स्थापना तभी हो सकती है जब देश शक्तिशाली हो। शीलवान मनुष्य वही बनता है जिसके मन, वाणी और कर्म में सिंह की जैसी सादृढ़ता हो। स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व और न्याय की स्थापना सामर्थ्यवान या शक्तिशाली ही राज्य कर सकता है। महाराजा अशोक के काल में बौद्ध धर्म के अनुसार मानवता और समानता की स्थापना की गई थी। इसी पवित्र संदेश के साथ महाराजा अशोक महान ने अपने दूतों द्वारा सारे संसार में इस महान धर्म को फैलाया था। इसलिए आजाद भारत ने भी एक बार फिर सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलने का निर्णय लिया। डॉक्टर बाबा साहब का महान सुझाव था। इसे मान लेने के कारण आज बहुत देशों में भारत का नाम एक बार फिर से आदर के साथ लिया जा रहा है। जय भीम नमो बुद्धाय।